जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, पढ़ रहा हूं मैं सवाल को। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 व 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं। ठीक है, अब ये थोड़ी लाइन आपको कंफ्यूज करती है। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर आपको एक तो ये देखना है कि इन तीनों विषयों के क्या आने चाहिए, एक जितने, यानी अगर मैं हिंदी के 4 लेता हूं तो इसके भी 4 लेने हैं, इसके भी 4 ही लेने हैं। अगर हिंदी के 8 लेता हूं तो इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 लेने हैं। उसके साथ साथ ऐसा लेना है जिससे कि क्या है, न्यूनतम आए, कमरों की संख्या क्या है, न्यूनतम। अब आप एक बार सोचिए खुद कि आप अपनी स्कूल में बैठे हैं, क्लियर, अपने स्कूल में कमरे न्यूनतम रखने हैं और प्रतिभागी ज़्यादा रखने हैं। मतलब समझ में आ रही बात। कमरे कब मैं कम से कम न्यूनतम कमरे रखने हैं। कमरे कब मैं न्यूनतम रख पाऊंगा, जब मैं एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा जनों को ठूसूंगा, है ना, एक क्लास में ज़्यादा जनों को बिठाऊंगा, तब मैं कमरे कम रख सकता हूँ। अदरवाइज मेरे कमरे ज़्यादा चाहिए। उसके लिए क्या करना है, मुझे प्रतिभागियों को ज़्यादा से ज़्यादा बिठाना है क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा। अधिकतम की बात हो रही है। अधिकतम का मतलब ज़्यादा बिठाना, अधिकतम का मतलब महत्तम, महत्तम का मतलब महत्तम समापर्वती, यानी मसप निकालना है। किनका किनका, 60, 84 और 108 का, यानी मसप किनका 60, 84 व 108 का, ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी मैं सबसे पहले निकालता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से 60 का, फिर उसके बाद निकालूंगा 84 का अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालूंगा 108 का। लेते हैं अपन, 2 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, 15 बार ही जाएगा ना, हाँ। 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार, वापस 2 का 4 और 2, वापस 2 का 21 बार, 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। सही है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सर होशियार तो है आपके पढ़ा रहे, जो सर होशियार है कि नहीं है। 2 का भाग देंगे 5, 54 बार, 2 का भाग देंगे 27 दुना 54, 3 का भाग देंगे 9 बार, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। सर होशियार लग रहे हैं ना। अब क्या करना है अपने को इनका यहाँ पर काम कर देते हैं, शायद पता नहीं नीचे आपको दिखे नहीं दिखे। 60 लिखेंगे, फिर उसके बाद 84 लिखेंगे, फिर उसके बाद 108 लिखेंगे। अब इनको गुणे के रूप में लिखना, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, HCF। अगर LCM निकालता तो एक साथ में निपटा देता, लेकिन HCF है तो करना पड़ेगा। 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 7, फिर उसके बाद 2 × 2 × 3 × 3 × 3, कितना, 3 × 3 × 3। एक बच्चा था, वो उसी स्पीड से बोलता था। इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद अब आपको क्या निकालना है, HCF, महत्तम समापरिवर्ती। महत्तम यानी अधिकतम, प्रतिभागी अधिकतम रखना है ना, इसके साथ ये कनेक्शन रख सकते हैं आप। अब आप कैसे निकालेंगे, आप इस 2 को पकड़ेंगे। सबसे पहले इस 2 के ऊपर अपना पेन रखेंगे, आप भी रख सकते हैं। रखने के बाद क्या, नीचे 2 आ रहा है, आप कहेंगे सर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस 2 पर गोला, इस 2 पर गोला, इस 2 पर गोला लगाते हुए आपको यहाँ 2 लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना है, फिर इस 2 को पकड़ेंगे। अब गोले वाला 2 आपके बिल्कुल काम का नहीं है, फिर आप इस 2 को लेंगे, क्या नीचे 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो गोला बनाया और यहाँ 2 लिखा। फिर किसका निशान, गुणे का। किसको पकड़ेंगे आप, 3 को। 3 नीचे आ रहा है सर, आ रहा है, फटाफट गोला बनाओ। ये बना दिया, फटाफट गोला बना दिया। गोला बनाने वाला मेरे काम का नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे 3 लिखना पड़ेगा। लिख दिया। किसका नंबर, 5 का। क्या नीचे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लेने देना नहीं, आगे परेशानी नहीं होना। अगर HCF करते तो बात अलग थी, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। बस इतना ही। क्या हो गया, ये आपके HCF। गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, गुणा करना आता है ना मेरे को, 12 उत्तर आएगा इसका। अब ये तो पता चल गया। अगर इस सवाल इतना ही होता कि बताओ अगर हिंदी के इतने हो, गणित के इतने हो, अंग्रेजी के इतने हो, तो अधिकतम प्रतिभागी मैं एक कमरे में कितना बैठा सकता हूँ, तो वो एक कमरे में 12, यानी 12 इसमें से लूंगा, 12 इसमें से लूंगा, 12 ही इसमें से लूंगा, फिर वापस 12 इसमें से, 12 इसमें से, अधिकतम प्रतिभागी। इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। क्लियर। अब मुझे ये बताना है कि कमरों की संख्या कितनी होगी, तो कमरों की संख्या निकालने के लिए आपको एक सूत्र लिखना है।
वैसे काम का नहीं है सूत्र तो, लेकिन आप भूले नहीं उसके लिए आपको यहाँ लिखना है कुल प्रतिभागी, यानी कुल बैठने वाले नादान बदमाश बच्चे प्रतिभागी, ठीक है। और बट्टे में क्या, एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा निकलने वाले, कितने बैठा सकता हूँ एक कमरे में, 12 बैठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा कैपेसिटी मेरे कमरे की नहीं है स्कूल के अंदर। तो अब कुल प्रतिभागी के लिए क्या इन सब का जोड़ कर दूँ मैं, यानी 60 प्लस 84 प्लस 108, इन सबको जोड़ के किसका भाग देना है, 12 का। देखता हूँ कि मैं भाग दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता हूँ। देखना 60 और इकाई का अंक 8 और 4 12, हासिल का 1, याद रखना मुझे भूलने की आदत है। वापस 8 और 1 9, 9 और 6 कितना 15, हासिल का कितना 1, 1 और 1 2, किसका भाग देना है 12 का, 12 का भाग देंगे, 12 दूना 24, 1 और 12 एकम 12। तो कमरे कितने चाहिए मुझे, 21 कमरे चाहिए। 21 कमरों में मैं इन सभी प्रतिभागियों को 12 12 12 12 बैठाऊंगा तो 21 कमरों में काम मेरा बन जाएगा।